अब लाहौर की बैटिंग डिस्कस करते हैं। फ़खर जमान वंस अगेन आउटस्टैंडिंग स्टफ फ्रॉम फ़खर जमान और द वे ही हिट द बॉल, और लग रहा है कि फ़खर जमान वापस पुराने टच में आ चुके हैं। और आज फ़खर जमान ने HBL PSL की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। कामरान अकमल अब दूसरे नंबर पर आ गए, फ़खर पहले नंबर पर पहुँच गए। जी बिल्कुल, और आज बॉल 1 से वो बॉल को मिडल कर रहे थे। तो जैसे कल वो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था, तो मैं समझ गया था कि आज फ़खर जमान बड़ी इनिंग्स नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा था कि जब मैं क्रीज पे जाता हूँ तो जब मेरा निक होने स्टार्ट हो शुरू में, तो मुझे लगता है कि हाँ आज मैंने अच्छा परफॉर्म करना है। तो आज उन्होंने पहला बॉल मिडल किया, तो मैंने कहा जी फ़खर जमान तो आज जो है कम स्कोर करेंगे। नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लाहौर की प्रोडक्ट है और पाकिस्तान को भी काफ़ी अच्छा सर्व किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ़खर जमान लंबा खेलना जानते हैं। अगर वो अपने स्कोर्स आज जल्दी आउट हो गए, लेकिन जब वो आपने देखा होगा इनिंग्स बिल्ड करके वो स्कोर्स को कन्वर्ट करते हैं, 100 में कन्वर्ट करते हैं। ODI में आपने देखा उन्हें 200 में भी कन्वर्ट किया। तो एक प्लेयर में जब ये टेम्परामेंट आ जाता है तो वो अपनी टीम वही बात है कि फ़खर चलता है तो लाहौर चलता है, रिजवान चलता है तो पाकिस्तान चलता है। बिल्कुल ऐसे है कि जब प्लेयर में एक इस तरह का टेम्परामेंट और इस तरह की इनिंग्स बिल्ड करना आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली जो आपकी टीम का जो पिलर बन जाता है। ठीक हो गया। उस्मान क्या कहेंगे? अब्दुल्ला शफीक, हम यहाँ पे बात कर करके थक गए कि अब्दुल्ला शफीक को क्यों इंक्लूड नहीं किया जा रहा, और फाइनली जब एक दिन पहले हमने टीम्स का ब्रेकअप किया और हमने सजेशन दी, तो शायद हमने भी दी होगी और भी बहुत सारे चैनल्स ने दी होंगी। तो अब्दुल्ला शफीक को जब खिलाया गया तो यस्टरडे उन्होंने 75 रन बनाए और आज उन्होंने 45 रन बनाए। और मुझे तो लगता है कि अब वो जो है ना दिले यज़दा में खटकने वाली बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक किस तरह परफॉर्म करे T20 में? या बिल्कुल, और हम जानते हैं कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में कारनामे अंजाम दे चुके हैं बड़ी इनिशियल स्टेज पर ही। और कहीं ना कहीं एक बात रह जाती है कोचेस के माइंड में और जो फैंस होते हैं उनके भी माइंड में कि ये शायद T20 के प्लेयर नहीं है, टेस्ट क्रिकेटर हैं। लेकिन पहले कामरान गुलाम को ट्राई किया गया जो कि इतने अच्छे साबित ना हो सके, लेकिन जब वो नाकाम हुए तो उसके बाद से इनको टीम में जब शामिल किया गया अब्दुल्ला शफीक को, तो उन्होंने पहले ही मैच में जैसे कि आपने कहा कि बड़े जबरदस्त 75 रन स्कोर किए। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये प्लेयर जो है वो T20 का प्लेयर नहीं है। ग्राउंड की चारों जानिब उन्होंने स्ट्रोक्स खेले, बड़े ही जबरदस्त स्ट्रोक्स, प्लेसमेंट अगर उनकी शॉट सिलेक्शन आप देखें तो बड़ी जबरदस्त है। और आज के मैच में के अंदर भी उनके जो 45 रन हैं और जस्ट 24 डिलीवरीज, तो वो भी बड़े जबरदस्त थे। 187 रन 187 का उनका स्ट्राइक रेट था। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है उनकी कि उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को नीचे नहीं आने दिया, पार्टनरशिप लगाते हुए लाहौर कलंदर्स को। ठीक हो गया। और वैसे बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट दिया उस्मान ने कि अब्दुल्ला शफीक को देखते हुए कभी ये नहीं लगा कि T20 के प्लेयर नहीं है। और देखें, ये तो पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया जानती है कि टेक्निकली वेरी साउंड, लेकिन आज वो इनसाइड आउट खेल रहे थे और जो शॉट्स खेल रहे थे प्रॉपर गैप में खेल रहे थे, इम्प्रोवाइजेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स को आप किस तरह देख रहे हैं? और वो जो उस्मान को मैंने सवाल किया था कि वो अब अगर इसी तरह परफॉर्म करते रहे ना तो वो फिर जो है ना कुछ दरवाजे खटखटाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसी स्ट्राइक रेट से, बल्कि ये तो स्ट्राइक रेट 186 का है, 127 के स्ट्राइक रेट से बाज़ लोग पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। नाम मैं नहीं लूँगा। जी बिल्कुल, अब्दुल्ला शफीक का बेसिकली वो ओपनर है, लेकिन जो लाहौर कलंदर की तरफ से अब 1 डाउन आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पाकिस्तान नेशनल टीम में भी जो आप देखें तो ये जो स्पेस है नंबर 3 से नंबर 5 तक, यहाँ पे कोई पक्का कंटेंडर आपको नज़र नहीं आता। तो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक के लिए बेस्ट चांस है। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अब्दुल्ला शफीक को मिसबाह हक ने इससे पहले पिक किया था नेशनल साइड में, वो T20 खेल चुके हैं, लेकिन उस तरह की वो परफॉर्मेंस नहीं शो कर सकते। मेरे ख्याल से काफ़ी मेहनत की अपनी टेक्निक, तो टेक्निकली शुरू से वो स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अपनी जो हिटिंग एबिलिटी और शॉर्ट रेंज है, अभी PSL में आपने देखा कि उनकी रेंज काफ़ी वसी हो गई है। टेस्ट क्रिकेट में भी आपने देखा कि वो थोड़े एग्रेसिव नज़र आए टेस्ट क्रिकेट में भी। तो मेरे ख्याल से एक गुड साइन है लाहौर कलंदर के लिए भी, उनका इंक्लूजन से उनकी टीम की जो बैटिंग लाइनअप है उसको थोड़ी एनर्जी मिली है। उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी ये एक अच्छी चीज़ है कि मिडल ऑर्डर में एक ऐसा प्लेयर आ रहा है जो स्लॉगिंग के अलावा भी जो है प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट के साथ, जैसे उस्मान ने कहा कि 180-190 का स्ट्राइक रेट इस टेक्निक के साथ और इस तरह की एग्जीक्यूशन के साथ करना एक अच्छा साइन है। ठीक हो गया जी।